नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर उसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि राहु ने अभी जून से नक्षत्र परिवर्तन किया है। वो अपने शतभिषा से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। कुछ लोग इसको जून से मान रहे हैं और कुछ लोग इसको 2 अगस्त से भी 1 या 2 अगस्त से भी शुरुआत मान रहे हैं, क्योंकि पंचांग दोनों ही सही हैं। आप अभी से भी देख सकते हो और अगस्त से भी मान सकते हो उसको, क्योंकि कुछ पंचांग के हिसाब से है और एक गोचर के हिसाब से। दोनों विद्वान अपनी अपनी जगह सही हैं, तो आप दोनों दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये 5 नंबर है, ये सिंह लग्न माना जाता है। अब अगर इसमें चंद्रमा भी साथ में आ गया तो आपका सिंह लग्न भी है और सिंह राशि भी है। और कुंडली के किसी भी भाव में आपकी कोई भी कुंडली है, यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी कुंडली है, अगर आपकी कुंडली में किसी की भी कुंडली में अगर 5 नंबर पर चंद्रमा है 5 नंबर के साथ, तो आपकी सिंह राशि है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। सबसे पहले ये जो 5 नंबर है ये सिंह राशि बनती है। अब सिंह का तो मतलब आप जानते हो, शेर, बिल्कुल, यानी कि जंगल का राजा। तो राजा वाले गुण इन लोगों में होते हैं। चाहे ये किसी गरीब घर में भी पैदा हो तो भी राजा वाली क्वालिटी इनके अंदर आती है, जन्मजात। क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जो ये इनको इतना अच्छी कुंडली मिली है। सिंह लग्न मतलब राजा वाले गुण है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी इनमें जन्म से ही पाई जाती है। और ये बड़े बड़े चैलेंज फेस करने में माहिर होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं है। इनमें बहुत हिम्मत और साहस होती है। साहस है, हिम्मत है, धैर्य है, तभी तो ये राजा हैं। और ये किसी भी विपरीत परिस्थिति से ये लड़ने में सक्षम रहते हैं। कभी भी घबराते नहीं, मुसीबतों को देखकर डर के नहीं भागते, ये मैदान में डटे रहते हैं। तो ये तो होगी इनकी लीडरशिप क्वालिटी, सिंह राशि। लेकिन सिंह राशि वाले आजकल काफी समय से जो है थोड़े दिक्कत में चल रहे हैं, क्योंकि पहले शनि ने तो ढैया का प्रभाव अभी 1.5 साल से दिखाया है। शनि इनके जब अष्टम भाव में, यानी कि अष्टम की ढैया, इसको बोलते हैं कंटक की ढैया, तो ये अच्छा नहीं मानते हैं। क्रूर ग्रहों का यहाँ आना शनि का बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से राहु इनके सप्तम भाव में, तो ये बहुत लंबे, ढैया तो 1.5 साल से ही है, लेकिन ये और भी उससे भी पहले 2.5 साल से परेशान है। क्योंकि पहले शनि यहाँ थे और जब शनि लग्न को देखते हैं तो भी बहुत मानसिक रूप से इंसान को बहुत कष्ट और परेशानी देते हैं। यानी कि 2.5 वो और 1.5 ये, कम से कम 4 साल आप लोगों को कष्ट उठाते हुए हो गए हैं, मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हुए। यानी कि मानसिक शांति, मानसिक सुख इस समय आपको नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, राहु कहाँ बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, ये क्या है, पार्टनरशिप का भाव है, और ये आ गए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है? धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है ये, क्योंकि ये धनिष्ठा यानी कि धन में निष्ठा, ये धन प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया नक्षत्र माना जाता है। ऐसे लोग धन प्राप्ति के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इसका जो चिन्ह है धनिष्ठा का, वो है एक डमरू जैसा या मृदंग जैसा, मतलब कुछ कुछ ढोलक जैसा। तो डमरू तो कहाँ बनता है? डमरू जब भी बजेगा, कोई उत्सव होगा, जब कोई उत्सव होगा, लोग जुड़ेंगे, लोग इकट्ठे होंगे और उसमें वहां खुशी होंगी, तो डमरू बजता है। ये सुख समृद्धि का नक्षत्र है। यानी कि इस नक्षत्र की खासियत है कि ये धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान नाम से पता चलता है, लेके आता है। ये मंगल का नक्षत्र है और मंगल भी कुंडली में बहुत सेनापति माने जाते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जब उनके नक्षत्र में आएंगे तो अब राहु का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? क्योंकि राहु को मंगल कंट्रोल करते हैं। राहु अगर किसी से घबराते हैं तो वो किससे डरते हैं? मंगल से। तभी तो जब किसी का राहु गड़बड़ होता है तो किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की, भगवान राम जी की। तभी आप उनके प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि राहु का पता नहीं होता, क्योंकि ये तो अचानक का ग्रह है।
कब ये आपके जीवन में तांडव कर दे और कब आपके जीवन में ये धन वर्षा कर दे, इसके स्वभाव को तो कोई समझ नहीं सकता। तो अब राहु जब यहाँ आएंगे, ये आए हैं मंगल के नक्षत्र में सप्तम भाव में आपकी कुंडली के। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है और आपके बिजनेस पार्टनर का है और बिजनेस का है। और मंगल इस कुंडली में कहाँ कहाँ के मालिक बने? मंगल के पास एक तो चतुर्थ भाव है, इनकी चौथे घर में राशि है, एक तो ये है वृश्चिक राशि। इनकी दो राशियां होती है, एक तो मेष और एक वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि तो पड़ी इनके फोर्थ हाउस में, यानी कि सुखों का डिपार्टमेंट, भूमि भवन प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट, मातृभूमि का डिपार्टमेंट। और दूसरी राशि कहाँ है? भाग्य में नंबर 1 राशि मेष राशि कहाँ पड़ी? भाग्य में। यानी कि भाग्य और आपके सुख लेके, आपकी माता को लेके मंगल कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में। और 10th हाउस मंगल के लिए बहुत बढ़िया होता है। इस घर के ये कारक होते हैं। कहते हैं जब मंगल इस घर में आ जाता है, तो अगर किसी के जन्म से ही मंगल इस घर में है तो उसको कुलदीपक योग बोलते हैं। ऐसा बच्चा अपने परिवार में एक कुलदीपक का काम करता है, यानी कि इतना अच्छा नाम रोशन करता है कि परिवार का नाम रोशन कर देता है। तो मंगल इस घर में बैठना शुभ है, क्योंकि कुंडली के मान सम्मान का सबसे कीमती घर है, वहां पे मंगल गए हैं। और उनके नक्षत्र में राहु गए हैं। तो राहु की क्या नेचर होती है कि एक तो ये शनि के एजेंट हैं। शनि क्या चाहते हैं? एक तो ये वो काम करते हैं, दूसरा अब मंगल जिनकी राशि में है तो उनके हिसाब से काम करेंगे। शनि की राशि में भी है ना ये, कुंभ राशि में। और दूसरा किसके हिसाब से काम करेंगे? जिसके वो नक्षत्र में है, मंगल के हिसाब से। मंगल के। तो अब मंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल के, हालांकि इनको खौफ राहु को किसी का नहीं होता, लेकिन मंगल का डर इनके दिल में रहता है। मंगल के नक्षत्र में ये ज्यादा खराब नहीं कर पाते हैं, अच्छा ही करने की, अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब राहु मंगल के नक्षत्र में सप्तम भाव में आए हैं और शनि है इनके अष्टम भाव में, यानी कि ढैया से ये पीड़ित है। शनि अपना असर दिखा रहे हैं, तो पीड़ित तो ये बहुत बहुत लंबे समय से, मैंने बताया ना, बहुत पीड़ित चल रहे हैं इस वक्त। राजा हैं, लेकिन राजा अब एकांत में ही मनन चिंतन कर रहे हैं कि क्या करा जाए। मानसिक रूप से ये इनको बहुत तकलीफ हो रही है, मानसिक द्वंद्व, मानसिक बेचैनी। मतलब राहु ने इनका चैन हर रखा है बिल्कुल, और शनि ने भी, दोनों इसी काम पे लगे हुए हैं। तो राहु तो शनि का एजेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा होगा राहु ने अब तक? पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव। पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे मन मुटाव, यानी कि बहुत दूरी खड़ी कर दी होगी लाइफ पार्टनर के साथ। और बिजनेस में भी काम आपका सही नहीं चल रहा होगा। जो बिजनेस के पार्टनर थे वो भी आपको छोड़ छाड़ के इधर उधर भाग रहे होंगे, यानी कि सब आपको टेंशन दे रहे थे, या आप भी सबको टेंशन दे रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि मंगल जो है ना, वो लीडरशिप क्वालिटी मैंने बताई, ईगो बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है। और सिंह राशि है, सूर्य की राशि का लग्न है इनका। तो जब सूर्य के प्रभाव वाले जो लोग हैं सिंह राशि वाले, तो वो क्या करते हैं, चाहे वो अपने जीवन साथी हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस, सबको डोमिनेट करने की उनके अंदर एक नेचुरल आदत होती है, सबको दबा के रखना चाहते हैं। अब काफी समय तक तो लोग दबते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि वो बगावत भी कर देते हैं। अब आप बिना मतलब गुर्राते चले आओ, डराना शुरू कर दो, तो दूसरा आदमी कभी कभी वो भी हो जाता है, चाहे कितना भी आपसे इज्जत करता है, प्यार करता है, पर भले वो सामने आपको जवाब ना दे, पर अंदर से, मन से वो आपसे थोड़ा अलग होने लग जाता है। तो अब क्या होगा जब राहु मंगल के नक्षत्र में आए हैं? तो ये समय है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर से बहुत दूरी चली आ रही है, यानी कि आप ब्रेकअप की स्थिति कगार पे है वो, तो आप अब संभाल लें। अगर आप संभालना चाहेंगे तो इस वक्त संभल जाएगा, नहीं तो टूटने में भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि राहु तो बहुत दिन से तांडव करा, पहले शनि ने किया यहाँ, तो इसलिए अब ये जगह संभल सकती है। अगर आप अपने पुराने मतलब बिजनेस को फिर से नए ढंग से, राहु क्या है, नई शुरुआत करवा सकता है, तो नई शुरुआत करवा देंगे राहु। उसमें पुराने बिजनेस पार्टनर भी आपके आके जुड़ सकते हैं, तो आपको सही लगेगा तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ कि ये एग्रीमेंट का भाव है। एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कभी एंड टाइम पे आपके पार्टनर आपको एग्रीमेंट कुछ और दिखा दे कि हमने तो आपसे ये साइन करवा रखा था, है नहीं, तो वो उस पर ध्यान रखना आपको, क्योंकि राहु है, ये छलिया है, कब क्या कर दे। और
या तो राहु राहु क्या काम करता है, तोड़ने का भी काम करता है, तड़ाक से तोड़वा देता है, और अच्छी कंडीशन में है तो बना भी देता है। तो या तो अब आपके लाइफ पार्टनर से ये बनवा देगा, स्थिति संभल जाएगी। नहीं तो अगर बिल्कुल स्थिति खराब होगी तो आप घिरे हुए नहीं रहेंगे। कई बार क्या होता है कि अलग अलग रह रहे लंबे समय से, लेकिन पूरी तरह से कानूनी रूप से अलग नहीं हो पा रहे हैं, वो भी तो एक दिक्कत ही है ना इस बार ना इधर ना उधर। तो अब ये आपको या तो बिल्कुल अलग कर देगा या आपके पार्टनर को फिर से आपके साथ मिला देगा। आपको थोड़ा, क्योंकि आपकी सिंह तो राशि है और मंगल के नक्षत्र में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी जो गुस्से की आदत है, मंगल भी गुस्से वाला है और सूर्य भी गुस्से वाला है, आपका जो क्रोधी स्वभाव है ना उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो अब आपके यहाँ पे जो बिजनेस या नेटवर्क जो खराब हो गया था, अब इसमें जुड़ने की पूरी आशा है। आप कोशिश करेंगे तो अब ये राहु मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के आपके इस क्षेत्र को खुशियों से भर देंगे। अब इनकी 3 दृष्टि होती है, एक 5वीं और दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। ये है तो राक्षस राहु। सौरभानु नाम का राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था, तो विष्णु जी ने देख लिया था उनको, उन्होंने गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से। तो एक ही राक्षस है ये राहु केतु, क्या है, एक ही है, एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, तभी ये हमेशा आमने सामने ही बैठते हैं। आप कोई भी कुंडली देख लो उठा के, ये हमेशा आमने सामने होते हैं, कभी भी दाएं बाएं नहीं होते। तो केतु देव तो जब सिर कटा तो केतु देव तो धड़ था, वो तो नीचे चरणों में लुढ़क गया, और राहु जो था विदेश में जा पड़ा। तो इसीलिए केतु क्या है, वो तो आध्यात्म के ग्रह, आध्यात्म बन गए। यानी कि अगर शुभ ग्रहों के साथ वो बैठ जाते हैं, उनके साथ युति हो जाती है, तो वो बहुत शुभ हो जाते हैं। लेकिन राहु जो है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, विदेशी ग्रह हैं, विदेश में जाके पड़े। दिमाग इन्हें राक्षस वाला है कि दिमाग तो सारा इन्हीं के पास था। अब वो छल कपट जिससे इन्होंने वो अमृत पिया था वो भी इन्हीं के पास था दिमाग। तो अब इन्होंने अमृत और पी लिया। मतलब एक राक्षस खतरनाक जो इतना चालाक था जिसने अमृत पी लिया, और ऊपर से तो वो अमृत भी पी लिया अब तो वो और पावरफुल हो गए। इसीलिए ने गुरु जैसी 3 दृष्टियां मिल गई। तो ये इतने खतरनाक है कि ये जहां बैठते हैं अचानक से या तो राजा को रंक बना देंगे या रंक को राजा बना देंगे। अब ये डिपेंड करता है कुंडली में किस घर में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं और शनि कहाँ बैठे हैं। तो कई चीज देखनी पड़ती है इसमें। तो अब जो है राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी 2 इच्छा आकांक्षा लाभ भाव में, आपकी इच्छा का आकांक्षाओं के भाव में। अब यहाँ पे तो इनकी मित्र राशि है, इच्छा आकांक्षाओं का ये घर है। लंबे समय से आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, जो आपने मेहनत करी थी ना, उसका फल तो मिल नहीं रहा था। क्योंकि क्यों नहीं मिल रहा था? शनि बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। शनि कहते हैं बस मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। वो जो श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, तो भैया ये शनि भी यही कहते हैं कि फल मैं अपने आप दूंगा जब मेरा मन करेगा। आप कर्म किए हाँ, आप मेहनताना मत मांगो, बस मेहनत करते रहो। जब मुझे लगेगा कि आपको आपके जो आपने काम किया है उसका फल आपको मिलना चाहिए, तब मैं खुद दे दूंगा। पर डिमांड नहीं है और उसकी कोई तारीख तय नहीं है। आपके कर्म देखूंगा, आपका धैर्य देखूंगा, आपका अनुशासन देखूंगा और आपकी जिम्मेदारी देखूंगा, तो मैं अपने आप ही आपको दे दूंगा जो देना। अब यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि तो कर्म पहन की, तो आपसे कर्म तो बहुत करवा रहे थे, लेकिन कर्मों में सफलता नहीं मिल रही थी। लाभ आपका रुक रहा था कहीं ना कहीं। आपने काम भी कुछ अच्छा करा हो तो वो भी जो जहां से मिलना था धन वो भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, राहु है तो शनि के राशि घर में, शनि के घर में है, ये इसको ही अपना घर भी मानते हैं 11th राशि। लेकिन शनि तो है सुस्त और राहु ने पकड़ लिए बहुत तेजी। क्यों? मंगल कैसे हैं? बहुत तेजी, ऊर्जा, शक्तिशाली, फटाफट काम करने वाले। तो अब जो काम 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे, अब वो 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ रहे हैं। यानी कि डबल ट्रिपल भी हो सकती है। डबल उनकी जो गति है वो डबल हो गई अब। तो वो तो बहुत तेजी से देने वाले हैं अब बल। राहु वैसे भी तेज ग्रह है, वायु तत्व की राशि में है और वायु तत्व के ये वो है मालिक। तो यहाँ पे जो है राहु बहुत कामों को जो आपके रुके पड़े थे, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो काम रुके पड़े थे, उनको अब ये
स्पीड दे देंगे। और वैसे भी गोचर में मंगल कार्य क्षेत्र में ही आ गए हैं। एक तो मंगल का आना हो गया वहां, मंगल तेजी लाएंगे वहां। और मंगल आपके लिए योग कारक है, चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। तो दो कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनके अब ये दशम में आए हैं, तो आपके लिए पूर्ण योग कारक है, बहुत योग कारक है, शुभता लिए होते हैं मंगल इनकी। सबसे ज्यादा जो सिंह लग्न में जो कारक ग्रह होता है ना, योग कारक, जो सबसे अच्छा फल देता है वो मंगल। तो मंगल देव खुद बैठे हैं कर्म क्षेत्र में कर्मों को संभालने के लिए, और उन्हीं के नक्षत्र में राहु आ गए हैं। तो अब राहु और मंगल मिलके जो शनि की जो वो थी ना, थोड़ी गति धीमी और डिले, हर कामों का फल मिले, उसको तेज करेंगे। अब आपका कार्य व्यवसाय में ये पहले से बहुत अच्छा कर देंगे। आपको दिमाग में शांति आ जाएगी कि मैंने कुछ किया। इतने दिन से आप बहुत कष्ट उठा रहे थे ना, तो लेकिन अब ठीक होगा। और जो रुके हुए आपके पैसे धेले थे, जहां भी जो फंसा हुआ धन था, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी काम कर सकते हैं, उसका रुक गया सारा। अभी तो आप टेंशन में आए। अब ये मानसिक स्थिति शनि ऐसी थोड़ी बिगाड़ते हैं, पहले कर्म क्षेत्र खराब करते हैं, रिश्ते बिगड़वा देते हैं, चारों तरफ से ही मार पड़ती है। जब ढैया वगैरह आती है, बीमार कर देते हैं, कोई एक ऐसा नहीं है, सेविंग खर्च हो जाती है। तो शनि के ढैया से लोग क्यों डरते हैं? वो केवल ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे तो यहीं का फल देंगे, उनकी दृष्टि है, उनके भाव हैं, तो वो तो पूरी कुंडली को जकड़ लेते हैं एक तरह से। अगर ऐसे समय में गुरु भी अच्छा काम ना कर रहे हो तो बहुत दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि गुरु ही बचा पाते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो अब जो है आपके कामों कार्य क्षेत्र में ये गति ला देंगे, नेटवर्क को जोड़ देंगे। और जो मान सम्मान आपका काफी समय से खराब हो रहा था, नेम फेम बिल्कुल शनि ने खराब कर दिया था। क्योंकि शनि क्या करते हैं कि सबसे पहले जब ढैया या 7.5 आती है तो उसका नेम फेम सब गड़बड़ करते हैं। उसको तो उम्मीद होती है मुझे और मिलेगा, लेकिन क्योंकि शनि उसको बिल्कुल धरती पे लाते हैं कि भाई जीवन में घमंड से, अहंकार से कुछ नहीं होता। वो उसको समझाना चाहते हैं हर आदमी को, क्योंकि जैसे हमें थोड़ी सी तरक्की मिलती है, कोई भी हो, तो हमारे अंदर अपने आप ही थोड़ा सा लगता है कि और लोग जो अच्छा से नहीं कर रहे हैं काम, या अच्छे से पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो उनमें दिमाग सही नहीं है, हम ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं तो हमें दिमाग ज्यादा है, ऐसा महसूस होने लगता है ना। तो गलती इनकी है भी नहीं। तो अब ये घमंड तोड़ते हैं। शनि सबसे पहले आदमी का अभिमान, अहंकार, जो घमंड होता है ना, उसको तोड़ते हैं। और जब तक नहीं टूटता तब तक वो और तोड़ते जाते हैं। उससे अच्छा है कि अगर शनि की ये चल रही है तो अपने घमंड को पहले ही कम कर लो, अपने को पहले ही छोटा समझ लो, धैर्य रखो और सबसे जो है नॉर्मल व्यवहार करो, तो शनि थोड़े शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे गति देंगे, लाभ मिलने लगेंगे। अब ये भाव किसका है? ये भी उच्च अधिकारियों का पिता का है। तो पिता से जो संबंध खराब हो रहे थे, अब ये राहु ठीक करवा देंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़े पड़े थे तब से, काफी लंबे समय से। अब वो आपका साथ नहीं दे रहे थे इतने समय से, लेकिन अब राहु वहां थोड़ा ठीक कर देंगे। अब आपको उनसे फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी मित्रों ने आपका साथ छोड़ दिया था बिल्कुल, ये मित्रों का घर है और इनका सामाजिक स्टेटस का है, तो समाज में भी आपकी वो इज्जत नहीं रही थी। अब यहाँ पे आपका सामाजिक स्टेटस फिर से बढ़ना शुरू होगा और मित्र आपका साथ देंगे, भाई बहन आपका साथ देंगे। जो बड़े भाई बहन आपका साथ नहीं दे रहे थे वो अब भी साथ देंगे। तो अब समय राहु अब आपकी स्थिति को काफी ठीक करेंगे। और वैसे भी इनकी मित्र राशि है ये। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। अब लग्न में एक तो पहले से केतु बैठे हैं। केतु तो वैसे ही वैराग्य सा दिए रखते हैं, हालांकि अब शुक्र भी है इनके साथ, तो शुक्र थोड़ा सा रोमांटिक भी रखते हैं इंसान को। लेकिन जब राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि से, सीधी दृष्टि है यहाँ पे, तो ये आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपका सिर है, आपका दिमाग है, तो उसको प्रभावित करेंगे। तो क्या होगा? मानसिक परेशानी आपको अभी भी ये बनाए रखेंगे। मतलब चाहे सब कुछ हो, पर ये राहु टेंशन तो देते हैं, सीधी दृष्टि है और शनि भी की ढैया है। तो भले ही आपका काम तो ठीक चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन टेंशन में अभी कोई कमी इतनी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये शत्रु राशि है। राहु, शनि और सूर्य का क्या है? शत्रु संबंध है। राहु भी उनको अपना शत्रु ही मानता है, क्योंकि जब भी सूर्य राहु के साथ बैठते हैं तो उनको ग्रहण लग जाता है। सारे ग्रह राहु सूर्य के साथ बैठते हैं, अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य राहु के साथ बैठते हैं तो वो अपनी गरिमा खो देते हैं।
अच्छा। या राहु की उन पर दृष्टि पड़ जाए तो वो उनको नुकसान पहुंचाती है, यानी ग्रहण लग जाता है, ग्रहण योग बन जाता है। तो यहाँ आपका वही हो गया ना, मान सम्मान, आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व, उसमें आप अपने को थोड़ा कुंठित सा महसूस करेंगे। अब ये राहु की जो नवी दृष्टि है वो जाएगी आपके पराक्रम पर। तो पराक्रम पर के तो राहु कारक है और मंगल भी कारक है, और मंगल, राहु और शनि का गठजोड़ चल रहा है इस वक्त, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब ये पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम तो आपका बढ़ा चढ़ा देंगे, खूब पराक्रम बढ़ाएंगे आपका। मेहनत, साहस, हिम्मत, ये किसका है? वाणी की दक्षता का भी है, वाणी की कुशलता। अब आपके अंदर जो है डिप्लोमेसी आ जाएगी, आपकी वाणी में कूटनीति आ जाएगी। आप राहु क्या है? छलिया है, रंग बदलने वाला है, जरा सी देर में कभी देवता का रूप धारण कर लेता है, कभी राक्षस का। तो अब आपके अंदर भी वो टैलेंट आ जाएगा। तो जो लोग वाणी से संबंधित जुड़े हुए व्यवसाय कर रहे हैं इस वक्त और सिंह राशि के थे और जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, परेशान चल रहे थे, यानी कि वो टीचर थे, वो लॉयर थे, वो जज थे, वो स्पोक पर्सन थे, वो मीडिया में काम कर रहे थे, अब उनका बिजनेस चल जाएगा। या वो रिमोट जॉब कर रहे थे, तो अब रिमोट जॉब जो करने वाले हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको राहु बहुत एनर्जी देगा, ताकत देगा। यानी कि छोटे भाई बहनों से संबंधित जो परेशानियां हो रही थी, वो भी तो करते हैं ना कई बार, छोटे बहन भाइयों के लिए हम करते रहते हैं, लेकिन वो हमें कुछ समझते ही नहीं है, तो उसमें भी दिमाग में टेंशन आती है। और बहुत दिन से राहु तो दिक्कत ही करवा रहे थे, छोटे बहन भाइयों से मनमुटाव, सबसे मनमुटाव, ये रिश्ते तो खराब करवाते ही हैं। ढैया वगैरह में शनि जो है, ये रिश्ते हमेशा खराब करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? ये आपको ये पहचान दिलवाते हैं कि अब ये समय है, मैं आपको इतने कष्ट दे रहा हूँ, इस समय देख लो आपके साथ कौन है। यानी कि जो इस वक्त शनि की ढैया में, साढ़े साथी में आपके साथ है, वो आपका सच्चा मित्र है। और जिसने साथ छोड़ दिया तो समझ लो वो आपका कभी मित्र था नहीं, वो तो वैसी जबरदस्ती आपके साथ लगा हुआ था। तो ये सच्चे मित्र की छटनी करवा देते हैं। तो अब आपको यहाँ से मित्रों की छटनी करवा दी इन्होंने, और यहाँ छोटे भाई बहनों से भी, क्योंकि केवल बाहर के मित्र मंडली नहीं धोखा देते टाइम पे, अपने बहन भाई भी, बड़े भी, छोटे भी, वो भी धोखा दे जाते हैं। तो यहाँ से अभी उनसे रिश्ते अच्छे होंगे, उनसे फायदा भी मिलेगा। यहाँ भी बड़े भाई बहनों से भी फायदा मिलेगा, जिनसे रिश्ते खराब हो चुके थे, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से। अब ये मंगल क्या है? ये घर किसका है? मंगल का। राहु की दृष्टि तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि भले ही ना हो, लेकिन मंगल के घरों का फल ये देंगे। ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक भी हैं मंगल। तो अब यहाँ क्या है? चौथा घर, माता से संबंध खराब हो चुके थे आपके काफी समय से, माता से संबंध सुधरेंगे, या माता का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। और आप इस समय वैसे भूमि भवन ना खरीद फरोख्त ना करें, ना बेचें तो ज्यादा ठीक रहेगा, पर जो बिगड़े हुए काम थे उनको ये सुधरवा देंगे। यहाँ पे जो भी कुछ भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, या आपके वाहन से संबंधित, किसका है? वाहन का है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, तो उनसे संबंधित जो मसले में कुछ उलझन थी ना, कोई दांव पेच थे, कुछ दिक्कत थी, कोई लीगल वो थी, तो उसमें से अब ये बाहर निकाल लेंगे। कोई अगर आप बेचना भी इस समय चाह रहे हैं, मजबूरी है, या खरीदना चाह रहे हैं, ठीक चीज मिल रही है, कई बार लगता है ना बहुत अच्छी मिल रही है और सही रेट पर मिल रही है, तो फिर आप कागज बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जल्दबाजी का ग्रह है मंगल, और राहु उससे भी ज्यादा जल्दबाज है। तो अगर आपने शनि का साथ नहीं लिया, यानी कि धैर्य नहीं बढ़ता, समझदारी नहीं बरती, और या लालच में आ गए, क्योंकि राहु क्या है? शॉर्टकट, और ये कहता है कि तुझे बहुत फायदा करवा दूंगा, जल्दी ले ले, जल्दी ले ले, और आपने मतलब जल्दबाजी कर दी, सोचा समझा ठीक से है नहीं। हालांकि ये फायदे तो करवाएंगे राहु, अचानक से शॉर्टकट रास्तों से करवाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट का क्या होता है कि फिर जो जल्दी ऐसा जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। तो अगर आप धैर्य और अनुशासन में रहेंगे और समझदारी से काम करेंगे और देखभाल के आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपका वो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ठीक से देखने हैं, सब कुछ देखना है सही से, तभी आपको
खरीदनी है और तभी आपको बेचनी है। अब यहाँ तो राहु बैठे ही हैं, मैंने बता ही दिया। अब जो है ये मंगल की दूसरी राशि कहाँ पड़ी? भाग्य में। भाग्य में राशि पड़ी तो राहु भाग्य के लिए ज्यादा अच्छे तो नहीं होते, लेकिन अब ये क्योंकि उसमें है, मंगल की राशि में है, तो अब ये आपको धार्मिक बना देंगे। अब आप धर्म में रुचि लेने लगेंगे। ये घर किसका है? उच्च शिक्षा का है, विदेश यात्रा का है और धर्म का है, बड़े बूढ़ों का है। तो राहु अब आपको मतलब आपके अपने आप इच्छा होगी कि मैं कोई साधना करूं, कोई ध्यान करूं, कोई पूजा पाठ करूं, और आपको आध्यात्म में रुचि होने लगेगी इस वक्त। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, आप अगर आध्यात्म में ध्यान देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि ये यात्राएं भी करवा देंगे कैसी? धार्मिक। तो अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु विदेश के तो कारक ही है, तो विदेश यात्रा तो ये खुले बैठे हैं, क्योंकि इस समय आए हैं यहाँ पे, तो विदेश यात्रा ये करवा सकते हैं आपकी, लेकिन वहां भी आपको बहुत सोच समझ के ही जाना है। क्यों जाना है? दिक्कत ज्यादा इसलिए नहीं है कि राहु तो भेज रहा है, लेकिन रास्ते गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से भाव छठा पड़ रहा है, तो थोड़े से वहां भी ध्यान रखना है। अगर आपको यात्रा करने के लिए तो ये उकसाएगा आपको, आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा रहे तो ज्यादा अच्छी है, पर अगर ऐसे भी जा रहे हैं आप तो बस वही ध्यान रखना है, अपने वीजा, पासपोर्ट, रास्ते में सफर में कोई दिक्कत ना हो, सबका ध्यान रखना है। क्योंकि क्या है कि शनि की ढैया कुछ ना कुछ तो, चाहे भले अभी गुरु की दृष्टि होने से थोड़ी शांति में है, ये गुरु की राशि में गुरु की दृष्टि आ रही है इन पे, लेकिन जो पाप ग्रह होता है, जिस काम के लिए वो आए हैं, वो पूरा अपना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल देवता बन जाएगा वो। जो ग्रह कष्ट देने के लिए आया है वो थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो स्वभाव है वो तो अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ेगा कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से तो ना जाए। तो कुछ ना कुछ फिर भी इनकी दृष्टि में तो आप हुई ना, इनकी सिंह राशि वाले इनकी दृष्टि में है, क्योंकि ये ढैया लेके आए उनके लिए, कष्ट देने के लिए आए हैं कि काम करो, मेहनत करो। तो आपको इस समय बहुत संभल के रहने की जरूरत है। और अचानक जब इस भाव में शनि आते हैं तो स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब ढैया वगैरह होती है, ऊपर से राहु भी सप्तम भाव में है, मारक भाव है, इसमें राहु है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक तनाव, मानसिक उथल पुथल आपको झेलनी पड़ेगी, उसमें आप धैर्य से काम लें। और मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई निर्णय ना लें, अति आवेग में, क्रोध में या उत्साह में आके कोई भी कार्य ना करें, किसी से कोई अनुबंध ना करें, कोई समझौता ना करें। बिजनेस में बहुत सोच विचार के आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसी स्थिति में मतलब भगवान हनुमान जी की आराधना करेंगे या भगवान राम की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपके मन को, हृदय को बहुत शांति मिलेगी। ऐसी मेरी सलाह है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन से ये कष्ट निकल जाए, जो भी शनि देवता आपको दे रहे हैं वो सब आपके जीवन से सब कष्ट समाप्त हो और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और नई खुशियों का आगमन हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद।